हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो टॉकिंग अबाउट लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, तो देर आर 4 वॉल्यूम्स एंड 4 कैपेसिटीज़। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है लंग्स के अंदर की जो जगह है उसमें हमेशा हर ब्रेथ के साथ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और ये चेंजेस जो है आपको टाइप ऑफ ब्रीदिंग, देन द मैनर ऑफ ब्रीदिंग, किस तरह से पेशेंट आपका कैसी सांसें ले रहा है, कहीं वो गैस्प तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ में अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये डायग्राम्स हैं। मैं आपको पहले थ्योरी बता देती हूँ, उसके बाद वील टॉक अबाउट दिस, ठीक है। बट इफ़ यू नो दिस डायग्राम वेरी वेल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टोटल 8 हेडिंग्स हैं और इन 8 हेडिंग्स में से सारी ही हेडिंग्स पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। तो अगर आप उस शॉर्ट नोट में जो है लिख दे रहे हैं कि कब कब आपकी वो पर्टिकुलर पैरामीटर जो है वो कब कब वो पैरामीटर जो है वो आपका डिस्प्ले हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, ये जब आप जो है इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड आप इसके चेंजेस को अगर एन्यूमरेट कर देंगे, दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मोर ओवर लॉन्ग आंसर में आपको ये मिल सकता है कि ये लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को आप एन्यूमरेट करिए एंड डिस्क्राइब अबाउट इट। सो दिस कैन बी अ लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन। उसमें अगर आप ये डायग्राम बना दे रहे हैं, यू विल गेट हाफ द मार्क्स, एंड इफ़ यू राइट द थ्योरी ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स श्योरली। तो लेट्स बिगिन। हमारी लंग वॉल्यूम्स में पहले देखिए, फर्स्ट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब एक टाइड से याद कीजिए, टाइड क्या है? टाइड ये है, ठीक, हाई टाइड और लो टाइड, यहाँ से ये शब्द आया है, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? एक सिंगल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वन सिंगल expiration and or inspiration, and plus what is important, it is quiet breathing। मतलब कि जब हम कोई विशेष फोर्स नहीं लगा रहे हैं लंग्स के अंदर एयर खींचने की, और प्लस हम जो है बिल्कुल एफर्टलेसली ब्रीद कर रहे हैं, तो दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर which is inspired or expired during quiet breathing, one single breath, ठीक है, that is your tidal volume। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? फर्स्टली what is important is your definition, secondly its normal value। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है ये मेल फीमेल में नहीं बात करते हैं हम लोग, ये अडल्ट में ही बात करते हैं, ठीक है। ये 500 ml है। 500 ml में 150 ml ऐसा है जो कि एयरवेज को फिल करके रखेगा, बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन गैस एक्सचेंज, ठीक है। मतलब ये जगह जो है ये एल्वियोलस के फैलने के लिए है, ये वॉल्यूम, ठीक है। ये जगह, ये एयर हमेशा बनी रहेगी, इतनी एयर हमेशा बनी रहेगी लंग्स में, ठीक है। दिस विल नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। एंड 350 ml जो है ये हमेशा एल्वियोलर वेंटिलेशन के लिए बनी रहती है, ठीक है। देन दूसरी वॉल्यूम आपकी क्या हुई? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड विद मैक्सिमम, विच कैन बी, सॉरी दिस इज इंस्पायर्ड with maximum inspiratory effort in excess of normal tidal, this is inspiration, sorry। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हुई? हमने एक नॉर्मल ब्रीदिंग में टाइडल वॉल्यूम ब्रीद किया था, ठीक है।
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जो हम एक टाइडल वॉल्यूम के बाद जो हम और एक्सेस ब्रीथ कर सकते हैं, और एक्सेस जितनी एयर हम अपने लाइक लंग्स में भर सकते हैं विद द मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। मतलब इसमें जो भी इसकी वैल्यू है इसमें प्लस करेंगे हम टाइडल वॉल्यूम इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दैट विल स्टडी लेटर। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो 500 ml है। इसके बाद आप कितनी एयर खींच सकते हैं अंदर, मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट, दैट इज योर टाइडल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? नॉर्मल वैल्यू देखिए 3.3 लीटर्स इन मेन मेल्स एंड 1.9 लीटर्स इन फीमेल्स, ठीक है। फिर आते हैं हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड विद मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। मतलब आप नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन 500 ml आपने निकाल दिया, उसके बाद मैक्सिमम एक्सपिरेशन के साथ आप जितना वॉल्यूम निकाल पाओगे दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड इट इज अबाउट 1.2 लीटर्स इन मेन एंड 0.7 लीटर्स इन विमेन, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल का मतलब क्या है? रेसिडुअल का मतलब है जो कि बाद में बच जा रहा है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर which is left in lungs at the end of maximum expiratory effort। जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह गई जब आपने पूरी ही एयर बाहर निकाल दी, मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट अपना कर दिया, उसके बाद जो बचा दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। दिस इज 1.2 लीटर्स इन मेन एंड 1.1 लीटर इन वुमेन। अब देखिए क्या आता है, अब आती है लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज में देखिए दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट। मैक्सिमम इंस्पिरेशन मतलब जितनी हवा आप खींच सकते थे अंदर आपने खींच ली, उसके बाद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सकते हैं उतना, ठीक है। दैट अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट। तो ये मेन में कितनी? 4 लीटर, विमेन में 3 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें देखिए वाइटल कैपेसिटी में हमारी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या है? दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड विद ग्रेटेस्ट फोर्स एंड स्पीड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन। ओके, एक बार मैक्सिमल इंस्पिरेशन कर लेने के बाद आप टोटल वॉल्यूम, जो कि जैसे वाइटल कैपेसिटी था कि आप नॉर्मल मतलब आप एफर्ट से जो निकाल दे रहे हो, लेकिन ये एफर्ट से भी ऊपर है, ठीक है। ये आप स्ट्रेन ले रहे हो। जैसे जब हम स्पायरोमेट्री करते हैं तो उसमें जो है हम लोग फोर्स्ड एक्सपिरेशन भी करते हैं, है ना। तो उसमें जो है जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी आपकी मेजर हो जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये वाइटल कैपेसिटी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एक जैसी होंगी, सेम रहेगी। स्पायरोमेट्री में इसको मेजर करेंगे। अगर किसी को रेस्पिरेटरी मतलब किसी का लंग कंप्लायंस अगर कम है, ठीक है, तो उसकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है वो कम होगी। लंग कंप्लायंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइडल रेस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं दैट इज टाइडल रेस्पिरेशन। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। कितना होता है? 3 लीटर्स होती थी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम 0.5, ये नॉर्मली 3.5 लीटर्स होती है।
अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी देखिए, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स एट एंड ऑफ ईच टाइडल एक्सपिरेशन। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हुई, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो दिस इज 2.2 to 2.5 नॉर्मली। ये किस लिए ज़रूरी है, देखिए ये स्टेबल गैस टेंशन बना के रखता है एंड इसमें डिक्रीज इन द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में लीड टू हाइपोक्सिया। अच्छा, इंक्रीज कब होगी, जबकि एयर ट्रैपिंग जो है वो बढ़ जाएगी, जैसे कि एस्थमा और एम्फोसीमा में। ठीक है, नाउ कम्स योर फाइनल टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन लंग्स एट एंड ऑफ मैक्सिमल इंस्पिरेशन। ठीक है, मैक्सिमल इंस्पिरेशन करने के बाद क्या हुआ, ये सारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ का टोटल है। तो मेन में कितना है, 6 लीटर्स है, विमेन में 4.2 लीटर्स है नॉर्मली। कैसे मेजर करेंगे, अगर ये पूछा जाता है आप लिखेंगे स्पायरोमेट्री से देखते हैं। एक हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक भी है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंग वॉल्यूम्स, एज सेक्स होता है, बिल्ट होता है, हाइट होता है एंड ट्रेनिंग या एक्सरसाइज कितनी हुई है ये होता है। नाउ लेट्स गो टू द ग्राफ। ग्राफ ये देखिए क्या है, ये वॉल्यूम इन ml है। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका जो ये एक बार आके एक बार जा रहा है, दैट इज योर VT या टाइडल वॉल्यूम, रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम, क्वाइट रेस्पिरेशन टाइडल वॉल्यूम। फिर ये जो आपके लंग में बच रही है बाद में, दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, अब एक एक्सपिरेशन के बाद फोर्सफुली जो आ रहा है, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली जो निकाल रहे हैं आप एयर, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर एक टाइडल रेस्पिरेशन के बाद जो आप फोर्सफुली इनहेल कर ले रहे हैं, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, सारी वॉल्यूम जो कि एक टाइम पे आपके लंग में रह रही है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, देयर आफ्टर पूरा इंस्पिरेशन के बाद जो आप बाहर निकाल रहे हो, इतना जितना आपके लंग में रह रहा है, दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और जितना आप निकाल पा रहे हो मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। ओके, एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, वैल्यूज़ देखिए ये भी लिखी हुई हैं और मैंने आपको वीडियो में भी बताया। तो this will like kind of finish off our topic on lung volumes and capacities. We will later discuss properties of lung, जिसमें कि हम सर्फेक्टेंट के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में, रिकॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस विल मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर एंड मोर ओवर ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट में, लॉन्ग क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में कैसे भी मिल सकते हैं। तो इसलिए पीपल कीप स्टडिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also if you want PDF notes you can join my Telegram group and thank you.